नमस्कार। आज हम फिर एक बहुत ही ऐसे केस के साथ हैं जिसमें हमारी सबसे छोटी पेशेंट अभी तक की जिसने विरेचन लिया है और हम इन्हीं के मुंह से आज इनकी केस हिस्ट्री सुनेंगे। और ये प्रॉब्लम आज छोटी-छोटी लड़कियों में बहुत कॉमन हो गई है क्योंकि डाइट एंड लाइफस्टाइल इस तरीके से लोगों की बदल रही है जिसके कारण से उनकी बॉडी में मेनार्के के बाद मीन्स पीरियड आने के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ में वो जो बैलेंस 1-2 साल में हो जाना चाहिए वो डाइट जो बदली है और लाइफस्टाइल लोगों की बदली है उसके कारण वो बैलेंस नहीं आ पाता और वो जो 1-2 साल इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम थी वो आगे ही लोगों की बढ़ती जा रही है और उसके कारण इनको क्या क्या परेशानियां हुई वो अभी आज हम इनकी जबानी ही सुनेंगे और इनको हमने क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया उसका इनको कैसा रिजल्ट मिला वो भी ये हमारे साथ शेयर करेंगे और उसके एक्सपीरियंस हमें बताएंगे कि उन प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम से ये परेशान थी उसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन यहाँ ब्लिस वेदास में दिया गया उसका इनके ऊपर कैसा असर पड़ा। तो स्वागत है आपका ब्लिस वेदास में और हमें खुशी है कि आपके साथ हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी अगस्त में 2024 में आज हम आपके जो इम्प्रूवमेंट है उसके साथ हम ये केस अपने पेशेंट अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक बार बताएंगी ये मम्मी है इनकी और नाम मैं रिवील नहीं करूंगी। ये सबसे छोटी पेशेंट 15 इयर्स इनकी एज है तो प्लीज आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम आप इनके मिनारके के टाइम से 2020 से इनका पीरियड आना शुरू हुआ था, मिनारके शुरू हुई थी तो क्या प्रॉब्लम्स थी और आपने कैसे आगे प्रोसीड किया? हमारी बेटी को जैसे ही 11.5 साल की हुई, मतलब इसका पीरियड आया, जुड़वा हैं दोनों, लेकिन एक ही बच्चे को मतलब ऐसे जल्दी आ गया। तो आया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अचानक से इसका 10 दिन से 15 दिन हो गया। फिर हमें लगा कि ऐसे थोड़े होता है किसी के साथ। तो फिर हम लोग एक बनारस में, मतलब काफ़ी नाम है उस जगह का, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ गए। तो वहाँ पे वो कुछ दवाइयाँ चलाए, मतलब 3 महीना चला। तो फिर इसका फर्स्ट टाइम ही पीरियड करीब 22 दिन था, और उसके बाद फिर इसको जब ठीक हुआ तो अगले महीने फिर ये 20 दिन पे फिर इसका आया, और ट्रेनेक्सा करके टेबलेट चला दी। फिर वो बोली कि 3 महीना इसको चलाना पड़ेगा। फिर 3 महीना हम लोग दिए तो इसका ठीक हो गया। जब जब ब्लीडिंग होने लगता है यही चलाती। फिर 3 महीना बाद जब दवा बंद किए तो फिर से शुरू हो गया इनका। और ऐसे कर करके करीब 1 साल हम लोग कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, पूरी तरह मेरी लड़की एकदम, मतलब हैवी बॉडी की थी, एकदम सूख गई। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा बच्चा। फिर एक और जगह है, मतलब वहाँ पे आयुर्वेद का ही है, वहाँ पे हम लोग गए दिखाने। वहाँ पे 4 महीने लगातार दवा की हम लोग। 1.5 साल हो गया ऐसे झेलते झेलते हमारी लड़की को। वैसे ही पीरियड जल्दी जल्दी आ जाएगा वैसे ही फिर 4 महीने के लास्ट तक में इसका पीरियड सही हो गया। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो कहा अब दवा बंद कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही दवा बंद हुआ फिर शुरू हो गया। 2 महीना फिर ऐसे हुआ, और और ऐसे हुआ। तो फिर हम जब गए तो कहे अब क्या किया जाए, अब समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये एडमिट हो गई वहाँ आयुर्वेद इतनी वाले। ज्यादा ब्लीडिंग इनको हो रही हाँ, थी। करीब 25 दिन ब्लीडिंग हुआ लगातार। इसका एग्जाम चल रहा था, इसको चक्कर आने लगा, वाइट हो गई थी एकदम। फिर उसके बाद वहां एडमिट थी, वहां भी ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ। तो फिर मेडिसिन में गई है। फिर वहां ये करीब 1 हफ्ते एडमिट थी। वहां पे इमरजेंसी में जो दवाइयाँ चली हुई इसकी, तो रिकवर तो ये हो गई, घर आई। फिर यहाँ भी 3 महीने, 6 महीने इसकी दवा चली। लेकिन इसको जब तक दवा चल रहा था तब तक आराम था, लेकिन फिर जैसे ही दवा बंद होता था फिर वैसे ही। फिर हम लोग जब दवा बंद हुआ गए वापस से उन डॉक्टर के पास। काफी अच्छी डॉक्टर है वो, लेकिन वो जैसे अवॉइड करने लगी कि ऐसा हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि हम लोग भी शुरू में अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि 1-1.5 साल ऐसा रहेगा, लेकिन आजकल क्योंकि डाइट एंड लाइफस्टाइल इतनी बदली है जिसके कारण से ये चीजें सचमुच बहुत बार जो अभी करंट मेडिकल साइंस है उसके समझ से बाहर होने लगती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक ही करना चाहेगा, है ना। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो हार्मोनल पिल्स है वो दिया जाता है। लेकिन अभी जो देखने में मिल रहा है कि हार्मोनल पिल्स के बावजूद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और रिजल्ट्स उसके उस तरीके से नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस पर हम इंसिस्ट नहीं करते हैं हमारे पेशेंट्स को, क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल से और मिनार्के के टाइम में पूरा अपसाइड डाउन पूरा चेंज हो रहा होता है।
तो जो एक प्रोटोकॉल है किसी भी मेडिकल साइंस में, वो तो उन्होंने किया, वो कुछ भी गलत नहीं था, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, बट एट लास्ट तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। हाँ, तो हम लोग काफी निराश हो गए। फिर जी। मेरे हस्बैंड जानते हैं, आकाश चंद्र त्रिपाठी आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर हैं। गुरु हैं हमारे वो। जी, वही उनको उनसे पूछे अपनी बेटी के बारे में, काफी निराश होके कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं दिखाने। तो वो आपको डॉक्टर शरिता को मतलब ऐसे बोले कि इनको दिखाइए, हमारी जानकार हैं वो, जी जी। अच्छी हैं ये सब की। तो हम लोग मैम के पास आए और फिर यहाँ मैम के पास 1 महीने की दवा करने के बाद इन्होंने विरेचन कहा। हाँ, क्योंकि ये इतनी छोटी बच्ची थी ना, ये मैंने बताया ना, ये मेरी सबसे छोटी पेशेंट है जिसको मैंने विरेचन दिया। तो पहली बार में तो मैं भी डर रही थी, तो मुझे भी लगा कि नहीं ओरल ट्रीटमेंट देते हैं, बट जैसे ही आप गए ना, तो फिर मैंने सर से डिस्कस किया, और मेरे मन में इनको देखते ही, जैसे आप एंटर किए थे ना बेटा, तो आपका जो पिंपल्स और वो सारी चीजें थी, मुझे देख के एकदम समझ में आ गया कि इसका पित्त दुष्ट है। क्योंकि जब पित्त दुष्ट शरीर में होता है ना, तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, और जो इनके बिल्कुल रेड रेड पिंपल्स थे, आपने जैसा बताया था, इनका नेचर बहुत इरिटेटिंग है, बहुत गुस्सा के, तो वो सारे फीचर इनके पित्त के थे। तो इनको देखते ही मेरे मन में आया था कि विरेचन देना है, लेकिन ये इतनी छोटी है, तो मुझे लगा फर्स्ट टाइम में विरेचन देना सही रहेगा क्या। तो फिर मैंने सर से डिस्कस किया, सर ने भी ये बोला नहीं, इनको विरेचन देना है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतनी दवाइयां लेकर आ चुके थे। तो फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि नहीं, विरेचन करना है। और क्योंकि सबसे पहली पेशेंट, सबसे छोटी पेशेंट है, तो विरेचन का नाम सुन के बेटा कैसा लगा था? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए जब हम तो आपको बताया। उससे क्या हम बोले, हम खुद ही विरेचन सुन के डर गए थे कि इतने साल के हम हो गए, हम तो कभी ऐसा कुछ सुने ही नहीं है, जी। और क्या होगा ये, कैसे क्या करेगी। लेकिन फिर भी आप पे भरोसा था, तो हम लोग सोचे कि कर रही है तो कुछ अच्छा ही हाँ होगा। हाँ। इतने जगह से हार चुके थे, 2.5 साल से हम लोग की लगा कि ये भी कर ही लेते हैं। अपने बच्चे को घर ले जाके कन्विंस किए कि देखो जैसे कहेंगी वैसे करना है, पूरी तरह इसको मेंटली तैयार किए, हर दिन करते थे। नहीं, समझदार बच्ची है, मुझे विश्वास था कि ये भी मान ये जाएगी, भी बट हाँ। इतना ज्यादा ये मतलब डिप्रेशन में ही पूरे टाइम रहती थी कि ना किसी से बात करती थी ना कुछ। लेकिन दवा का 1 महीने में ये असर था कि ये इसके लिए पूरी तरह तैयार थी कि जी हमें जी। ठीक होना जी है। जी। मैम बोल रही हैं वो हमको ठीक सबसे करना है। इंपॉर्टेंट बात देखिए, पेशेंट्स के लिए आयुर्वेद में ये बोला गया है कि आपका जो विल पावर है, अगर आपका विल पावर नहीं होगा तो आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो सबसे अच्छा था कि इनका विल पावर अच्छा था, और आप लोगों की मेहनत थी ये तय। बेटा उस समय का एक्सपीरियंस बताओ, विरेचन के समय, जब 3 दिन तो खाने वाली दवाई दी गई, तो कुछ बहुत दिक्कत हुई नहीं होगी। घी पीने वाले समय का एक्सपीरियंस आप बताओ, क्योंकि मैं स्पेशली ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आप जैसे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन विरेचन यहाँ बहुत कम लोग करते हैं, लोगों को सुन के ही लगता है कि पता नहीं ये क्या है। तो उस समय का एक्सपीरियंस बताओ। और जब घी के बारे में बताते हैं तो लोग सुन के भी मना, नहीं मैम हम इतना घी नहीं पी पाएंगे। तो आप उन लोगों को ये बताओ कि वो घी पीने का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? क्या इतना डरावना और इतना है जैसा कि सुन के लगता है, इतना कठिन था? कैसा मैम था? मैम जैसे आपने सजेस्ट किया था हम लोग को विरेचन, तो उस समय मुझे लगा था कि कैसे करेंगे कुछ, मतलब इतना पूरा 25 ml, उसके बाद ऐसे डेज बाय डेज आपके जो 5 days। घी का मतलब कंजम्पशन होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन मैम हार्ड तो था, मैं मानती हूँ कि हार्ड था, लेकिन उतना हार्ड नहीं था कि मतलब कोई नहीं कर पाएगा। यस। अगर कोई करना चाहे तो वो कर लेगा। बिल्कुल और बिल्कुल वो बिल्कुल। मतलब उसके पहले जब मेरा मतलब विरेचन मैंने नहीं करवाया था, और जब आपके पास नहीं आए थे हम लोग, मेरा हेयर लॉस होता था, टेंशन रहती थी, हर समय लगता है जैसे कोई मेरे ऊपर भार है। यस। और मतलब हैवी ब्लीडिंग होती थी, पेट में बहुत दर्द रहता था। मैम विरेचन करने के बाद जो आपने ट्रीटमेंट हमें दिया था 1 महीने के बाद, और मतलब जो डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करने को आपने कहा था, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुए थे। मेरा हेयर लॉस कम हो गया था, मुझे पिंपल्स जो आते थे वो सारे खत्म हो गए थे। मतलब मुझे बहुत अंदर से खुशी होती थी कि मैं 2.5 साल से ये सब झेल रही हूँ, और उसके बाद इतने दिन बाद मुझे ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एक मतलब विरेचन करवाने के बाद। बिल्कुल। और मैं अभी जस्ट ब्लीडिंग का, अभी मतलब आपका सितंबर में हुआ था, बस 1 मंथ इनको मेडिसिन दी थी, और फिर सितंबर में इनका विरेचन प्लान किया था। तो सितंबर से अभी तक लगभग 4 महीने होने को है बेटा। तो ब्लीडिंग के इम्प्रूवमेंट के बारे में आप बताइए। मैम जैसे ब्लीडिंग में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था हमारा। मतलब मेरा जो पहले सीन था वो ये था कि मुझे पेट में बहुत दर्द होता था, मैं अपने बेड से उठ नहीं पाती थी, इतना मुझे दर्द होता था। और उस टाइम पे मतलब मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन विरेचन करवाने के बाद मेरे पेट में मतलब, और मेरे पूरा जो क्रैम्प्स आते थे उसमें बहुत आराम हुआ था। बिल्कुल अभी जैसे अब पीरियड्स आते मुझे, तो मुझे दर्द भी नहीं होता, बिल्कुल। मतलब टचवुड ऐसे। लेकिन अब दर्द नहीं होता है, और
ब्लीडिंग का जैसे हैवी ब्लीडिंग होती थी वो भी अब नहीं होती है, नहीं मतलब होती है। जैसे एकदम बैलेंस्ड वे में स्टिल होती अभी है। ये अंडर ट्रीटमेंट है और इनके लिए अभी क्योंकि इतने दिन की और इतनी सीवियर प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद में बोला है कि दोष अगर ज्यादा है तो बार बार से भी हम संशोधन पंचकर्म करा सकते हैं। तो क्योंकि अभी इनके बोर्ड्स होने हैं तो हमने प्लान किया है कि बोर्ड्स के बाद अभी इनका एक बार विरेचन फिर से कराएंगे क्योंकि इनकी प्रकृति भी पित्त है तो विरेचन हम लोग कराएंगे। और उसके बाद क्योंकि स्त्री रोगों में जो भी फीमेल रिलेटेड ऐसी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है उसमें वस्ती चिकित्सा बहुत बेस्ट बताई है। तो उसके बाद हम लोग इनका वस्ती भी प्लान करने वाले हैं और फिर उसके बाद फिर इनके बॉडी स्ट्रेंथ मतलब जो दोष इनके डिस्टर्ब थे उसके कारण जो इनका शरीर कमजोर हुआ है, जो इनकी धातुएं डिस्टर्ब हुई हैं, उसको बैलेंस करने के लिए फिर कुछ दिन रसायन चिकित्सा चला के मतलब अभी 6 महीने का इनका ट्रीटमेंट प्लान हमने बना रखा है, 6 मंथ, ताकि इनकी बॉडी को वो स्ट्रेंथ मिल जाए जो दोषों के कारण, जो डिस्टर्ब हुए दोषों के कारण आपके जो बॉडी टिश्यूज है उनपे जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ा है वो सारा रिवर्स आउट हो जाए। तो ऐसे 6 मंथ का ट्रीटमेंट प्लान है और धीरे धीरे हम विड्रॉ करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने भी उस बात को समझा और एक्सेप्ट किया कि जो प्रोसेस जो बताया, जो मेडिसिन बताई, उसके अलावा डाइट एंड लाइफस्टाइल का कितना इंपॉर्टेंस है ना। डाइट एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि बच्चे उस इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, लेकिन आपकी बीमारी भी आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल से बनती है और उसी से ठीक होती है। दवाइयां 50% काम करती है ना। तो अगर आपको फिर चाहना है कि ये प्रॉब्लम दोबारा से नहीं हो तो आपको अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा। इनके रिपोर्ट्स में भी हार्मोनल प्रोफाइल लगभग सब ठीक थी, बल्कि एएमएच जो है वो लो उसमें था, लोअर साइड पे है। अल्ट्रासाउंड में कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं थी, यूट्रस परफेक्ट था, मतलब कुछ भी विजिबल नहीं था। लेकिन हम अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो पूरा पित्त प्रिडोमिनेंस इनका जो प्रेजेंटेशन था, और सिर्फ उस दोष को पकड़ के हमने इनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग की थी। और इतने दिनों से इन्होंने डिफरेंट जो अलग अलग जगह ट्रीटमेंट ली वो सारा कुछ किया, लेकिन हाँ, इनको पंचकर्म किसी ने एडवाइस नहीं किया था। तो यहाँ ये बताना है, अगर दोष बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, तो पंचकर्म के बिना फिर रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी पैथी हो। इसीलिए आप आयुर्वेद में भी पहले गए थे, आयुर्वेद में भी इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि शायद शुरुआती दौर था और कोई आपको नहीं एडवाइस किया होगा आपका एज देख के। लेकिन यहाँ यही बताना होगा कि प्रॉब्लम अगर सीवियर है तो पंचकर्म बेस्ट ऑप्शन है, इसको लोगों को ट्राई करना चाहिए। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम और आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पीरियड रेगुलर हुआ है ना, मूड से रिलेटेड सारी चीजें आपकी इंप्रूव हुई और जो बाकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम थे वो इंप्रूव हुए। तो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अभी ये तैयारी भी कर रही है कंपटीशन की, तो हम चाहते हैं कि कंपटीशन जब ये निकालें और यहाँ से हॉस्टल में जाने के लिए हो, तब तक इनको हम पूरा फिट करके भेजें ताकि ये अपनी आगे की जो लाइफ है, जो जर्नी है, उसको स्मूथली पास ऑन करें और अपनी लाइफ में जो चाहती है आपको वो मिले। ठीक है, थैंक यू आयुर्वेद पे भरोसा करने के लिए, हम पे भरोसा करने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए, हम पे विश्वास करके कि आयुर्वेद से कुछ किया जा सकता है, आयुर्वेद से बहुत कुछ किया जा सकता है, हम मानते हैं। थैंक यू ठीक है, मैम, थैंक यू, भी आपको थैंक यू। थैंक यू। हमारी बेटी ठीक हो रही है।